हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस वेयर जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसमें सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। इस फॉर्म की होती है जहां पे जेड नॉट क्या होता है, नथिंग बट सेंटर, और आर क्या होती है, मेरी रेडियस। ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम जो हमें फर्स्ट फॉर्म गिवन, अगर इसका कंपैरिजन करें, मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू गिवन टू मी 3। इट मींस अगर मैं यहां से कंपैरिजन करूं तो सेंटर कितने आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 4,3, और यहां से रेडियस कितनी आ गई 2। तो यानी कि जो मुझे गिवन है ये एक सर्कल गिवन है विद सेंटर 4,3 एंड रेडियस 2। तो चलिए जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा चित्र किस तरह का बन रहा है। ये मान लीजिए मेरा अर्गेंट प्लेन हो गया, तो यहाँ पे एक्स एक्स पे 4, तो यानी कि मान लीजिए 4 कहीं यहाँ पे है, ये 4 है और ये मेरा 3 है, तो यहाँ कहीं पे ये पॉइंट आ गया 4,3, और इसको सेंटर लेके मुझे एक सर्कल बनाना है विद द रेडियस ऑफ 2। ठीक है। तो देखो अब यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 4 है, तो मैंने अप्रोक्सीमेट मुझे इससे 2 की तरफ जाना था कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा, ये रेडियस होगी ना, तो ऑलमोस्ट यानी कि ये जो मेरा डिस्टेंस लिया मैंने इसका हाफ लिया 2। ऐसे ही जो ये डिस्टेंस है, अगर मैं आपको y एक्सिस का दिखाना चाहूं, तो जो ये डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है 3, तो मुझे 2 रेडियस तक का ही चाहिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1। तो इस तरह से मैंने अपना डायग्राम बनाया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सर्कल। अब देखते हैं कि हमें दूसरा क्या गिवन है। हमें दूसरी जो कंडीशन गिवन है दैट इज मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 6। अब देखो, या तो यहां से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए कि हम जानते हैं कि z माइनस z1 प्लस z माइनस z2, अगर ये मुझे इज इक्वल टू समथिंग k, अगर इस तरह की फॉर्म मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन होती है, तो दिस इज नथिंग बट कोई एक नंबर होगा z, तो ये वाला जो पॉइंट है z1, इसको मान लीजिए ये जो पॉइंट है z2, तो कोई जो z होगा वो z1 और z2 यहाँ पे है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस k होता है। ठीक है, या तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो चलिए सबसे इजी है कि जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ना समझ आए तो 90% आप अपने क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश कीजिए, किसमें, xy में। ठीक है, तो यहां से अगर मैं मान लीजिए z को मान लेता हूं x प्लस आयोटा y, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस यहां से x माइनस 4 प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 6। मॉडुलस है तो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये कि मैं होल स्क्वायर किस तरह से ओपन करूं। अगर मैं यहीं पे होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो ये मेरा a, ये मेरा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab की टर्म में मेरा स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो बेटर है कि मैं इनमें से एक को राइट हैंड साइड ले आता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इससे मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा। अब देखो अब क्या करता हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इधर की साइड में स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगे तो a का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस b का स्क्वायर, तो यानी कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 12 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो मेरे पास कितना बच गया, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 36 को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x और माइनस का 20, दिस इज इक्वल टू माइनस का 12 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो यहां से बचा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या किया मैंने, नथिंग बट माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, माइनस 4 कॉमन ले लिया। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको एक साइड ले आते हैं, तो इधर से ये 4x स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा माइनस का, तो ये बचेगा 5x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 25, दिस इज
इक्वल टू 0। तो अब देखो 5 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म से यहाँ पे बचेगा माइनस का 4x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5 और प्लस का 9y स्क्वायर। इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब मैं इसका अगर होल स्क्वायर बनाता हूं तो आप ध्यान दीजिए होल स्क्वायर कैसे बनेगा, 5 तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, तो यानी कि प्लस 4 चाहिए और माइनस 4 और माइनस का 5 ऐसे ही, प्लस का 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हुआ 5, ये बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो इतना तो बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बचा माइनस का 9, बाहर 5 है तो ये बच जाएगा माइनस का 45 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 45। तो यहां से बन गया ये x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 45 से डिवाइड कर देंगे तो 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट अ इलिप्स। इलिप्स विद सेंटर कहां पे है उसके 2,0 पे, और जिसकी a की वैल्यू कितनी यानी कि मेजर एक्सिस जो है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है √5। तो देखो अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो कि ये इलिप्स कैसा दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलिप्स की सेंटर जो आया है वो आया 2,0, a की वैल्यू आई है 3 और b की वैल्यू आई है √5। तो देखो 2,0 तो यानी कि 2,0 कहीं यहाँ पे होगा, ये होगा मेरा पॉइंट 2,0। तो जो मेरा इलिप्स है इसको सेंटर लेके है। अब इलिप्स होता कैसे है, अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं, जब हम इलिप्स बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम इलिप्स की देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे जो सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है 0 0 और ए क्या होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए होता है और यहां से इस साइड का डिस्टेंस भी ए ही होता है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं a,0, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a,0। बस यहाँ पे जो सेंटर है वो 2,0 है। अब a की वैल्यू कितनी है 3, तो अगर मैं 2 से 3 इस साइड शिफ्ट करूंगा तो यानी कि 3 यहाँ पे 4 है 5, तो यानी कि जो मेरा इलिप्स है वो यहाँ पे आएगा और इतना ही मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 और a को खिसकना है यानी कि -1,0। तो जो मेरा इलिप्स आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये है मेरा -1,0। तो जो मेरा इलिप्स आया वो कुछ इस तरह का आया। ठीक है, जहां पे उसका सेंटर कितना है ये। अब देखो b की वैल्यू कितनी थी, b समथिंग √5 है ना, तो √5 अगर मैं इसको बोलूं तो b की वैल्यू कुछ 2.12 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि √4 पे तो 2 होगी, अब √4 से बड़ा है तो यानी कि 2.12 समथिंग होगी। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये डिस्टेंस जो है ये 1 है ना, ये डिस्टेंस यहाँ पे y इक्वल टू 1 है। अब मुझे y की तरफ 2 साइड मूव करना है तो 1 यहाँ होगा और मान लीजिए 2 और समथिंग कुछ यहाँ होगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये कुछ x पे जो मेरा ये 2 होगा और y पे भी ये 2.12 होगा। तो यानी कि जो इलिप्स है मेरा कुछ इस तरह से पास करेगा। तो डायग्राम से अब हमें क्लियर हो गया है कि ये मेरा सर्कल था, ये मेरा इलिप्स है और ये दोनों एक दूसरे को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 जगह पे, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी ज्योमेट्री भी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ कर सके। तो यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, so 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.